हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं ताकि हम हर मुश्किल, हर परेशानी का सामना कर सकें। देखिए, इंसान जब कुछ भी करने की ठानता है, कुछ भी अच्छा करने की सोचता है, आगे मंजिल की तरफ पहुंचने की सोचता है, तो उसे एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक ताकत की ज़रूरत होती है, जिसे कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। और ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। तो यही चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ तो होती हैं, लेकिन उन क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होता है। एक बात अच्छे से जान लीजिए कि दुनिया के अंदर हर इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन सब में एक बराबर नहीं होता कॉन्फिडेंस। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जो लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं वो सारी ज़िंदगी अपने इसी पर काम करते रह जाते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, ना वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस को वापस से पा सकते हैं? तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस किसी एक दिन में नहीं बढ़ने वाला है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, लव योर सेल्फ असेसमेंट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम दूसरी चीज़ों की तारीफ़ बहुत जल्दी कर देते हैं। सामने वाले की तारीफ़ तो बहुत अच्छा है, वो टैलेंटेड है, उसमें ये कमियाँ है, वो खामियाँ हैं, हम तारीफ़ भी करते हैं, उसके अंदर खामियाँ भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम दूसरों को जानने से पहले हम पहले खुद को जानें, हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको पता होगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ वैल्यूएबल हैं, किस पे आप काम कर सकते हैं और किस से आपको आगे फ़ायदा होगा। जस्ट लव योर सेल्फ। आप जैसे हैं ठीक है, लेकिन हाँ, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको गॉड ने यूनिक बनाया है। एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन हिज और हर ओन वे। हर व्यक्ति अपने अंदर यूनिक है, दूसरे से उसके अंदर डिफरेंस आते हैं। देखिए, सामने आप और सामने वाला व्यक्ति सेम नहीं हो सकता है, सबके अंदर क्वालिटीज़ अलग होती हैं। दैट्स वाई वी ऑल आर यूनिक। हम सभी अलग होते हुए भी यूनिक हैं। तो इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि आप यूनिक हैं, और आपको अपने आप से प्यार करना पहले पड़ेगा। सबसे पहले खुद को जानिए, खुद क्या चीज़ हैं आप। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को टाइम नहीं देंगे, आप दूसरों के बारे में जज कैसे कर सकते हैं? जब आप यहाँ पे खुद को टाइम दे देंगे, खुद को सेल्फ असेस कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। आप उनको एक डायरी में लिख लीजिए, आपकी क्वालिटीज़ पे उस पर काम करना शुरू करिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं है और जिस पे आप काम करके उनको अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और बैड क्वालिटीज़ से गुड क्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि जस्ट स्टार्ट टू लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करना शुरू करिए, खुद से मोहब्बत करना सीखिए, तभी आप सामने वालों को भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, लर्न फ्रॉम द पास्ट। देखिए, पास्ट की लाइफ में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उससे सीखिए। कहीं ना कहीं आपने वहाँ पे अचीवमेंट्स ली हैं। हर इंसान छोटी से लेकर बड़ी अचीवमेंट्स लेता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। हम बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स भूल जाते हैं। हमें ये भी नहीं याद होता कि कब टीचर ने हमें कितनी बार शाबाशियाँ क्लास में दी होंगी। अगर हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें बस इतना पता है कि हाँ, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था या थी, जो भी है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, जब हमारे माइंड में चीज़ें आएंगी कि अरे नहीं, मेरे अंदर तो क्वालिटी थी जिसकी वजह से मुझे क्लास के अंदर प्राइज़ मिला था, मुझे मोटिवेट किया गया था, मैंने स्पीच दी थी, वहाँ पे मैंने प्राइज़ लिया था। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको याद रहेंगी कि आपने किस तरह की छोटी और बड़ी अचीवमेंट्स लाइफ में ली हैं, तो आप ऑलरेडी खुद पर खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप आगे जो करने वाले हैं आप उसमें भी कामयाब होंगे। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस एक दिन के अंदर नहीं बिल्डअप किया जा सकता, इस पर डेली काम करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, अगर आपको वाकई में आपने कोई एक गोल, स्पेसिफिक गोल अपने लाइफ में डिटरमाइन कर लिया है कि वो आपको अचीव करना है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको अपने लिए एक सेटअप बिठाना होगा। अपने माइंड का सेटअप बहुत ज़रूरी है, जिस पे आपको लगातार काम करते रहना होगा। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आप जितना आप टाइम देने वाले हो उसको टुकड़ों में बांट के उस पर वर्क करना शुरू करिए कि आप छोटे छोटे काम को किस किस टाइम पे पूरा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तीसरी बात कि आप जिस तरीके से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रेज़ करें, उसी तरीके से आप दूसरों को भी शाबाशियाँ दें।
हर कोई इंसान चाहता है कि उसको शाबाशी मिले, हर कोई उसकी प्रेज़ करे, क्योंकि जब कोई हमारी प्रेज़ करता है तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप ऑलरेडी हो जाता है। जहाँ 1 नंबर पे होते हैं वहाँ हम 2 से 3% हमारे अंदर वो चीज़ बढ़ जाती है। क्लास के अंदर ही देखिए, अगर एक एवरेज बच्चा अगर क्लास के अंदर अच्छा आंसर दे दे और इवन एक गुड स्टूडेंट से पहले आंसर अगर कर देता है, तो सोचिए अगर टीचर उसको प्रेज़ करती है पूरी क्लास के सामने, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही 5% वहीं इंक्रीज़ हो जाता है। तो कौन शाबाशियाँ लेना पसंद नहीं करता। अगर आप वाकई में ऐसे हैं और आप चाहते हैं आपको शाबाशियाँ ले, तो आप पहले देना भी सीखिए। आपको अच्छा लगना चाहिए, जब दूसरा भी कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए अच्छा तारीफ़ करिए उसकी। इससे क्या होगा, जब हम एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे अच्छे कामों के लिए, तो समाज के अंदर अच्छे लोगों की प्रोडक्शन होगी, लोग सामने आएंगे, लोग एक दूसरे को समझेंगे। तो ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने का। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, सिचुएशन कैसी भी रहे, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो मैं अपने हर टॉपिक में बात करती हूँ, क्योंकि जहाँ से पॉजिटिविटी आती है ना, समझ लीजिए वहाँ से अच्छाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आप जैसा चाहते हैं आपको वैसा मिलेगा। अगर आप पॉजिटिविटी रखे हुए हैं मन के अंदर और सोच भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपको मिरेकल्स होते हुए दिखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। और अगर आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, आपको लगता है कि अरे इसमें तो मैं हार सकता हूँ, अरे ये जॉब में अगर मैं कर लूँगा तो इसमें मुझे नुकसान भी होगा, अरे अगर मैंने ये काम शुरू किया तो शायद मैं इसमें ज़्यादा कामयाब ना हो सकूँ, मतलब पॉजिटिविटी अभी आई भी नहीं कि नेगेटिविटी ने उस पर डाका डाल दिया, एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना है। आपको हमेशा हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि जैसा आप एटीट्यूड रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हमने हर सिचुएशन में, हर माहौल में अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है और हमेशा चलते रहना है। डोंट स्टॉप। आज नहीं कि आज मैंने अपने ऊपर काम कर लिया कॉन्फिडेंस के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो बस अब मैं कल नहीं करूँगा। नहीं, डेली करें, लेकिन चाहे थोड़ा ही करें, लेकिन रुके नहीं, बस चलते रहिए। यही वो तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर एक दिन में नहीं उगता है। ये एक पेड़ की तरह है। जैसे हम किसी पेड़ को जब चाहते हैं कि हमारे घर में पेड़ हो, तो हम उससे पहले डायरेक्ट पेड़ नहीं लगाते हैं, हम एक बीज लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, वो पौधा बनता है, फिर वो उससे बड़ा होता है, वो उससे बड़ा होता है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है किसी भी शख्स के अंदर। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी में पहले सुधार लाना होगा। वो किस तरीके से बोलता है, बैठता है, उठता बैठता है, बात करने का तरीका क्या है, तो ये सब चीज़ें जब मिल के काम करती हैं तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और हाँ, ऑब्ज़र्व करना मत भूलिए। आप अपनी एक नज़र दूसरों पर रखिए ऑब्ज़र्व करने की, लोग कैसे कर रहे हैं, जस्ट फॉर द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों के लिए ऑब्ज़र्वर होना बहुत ज़रूरी है। एक गुड ऑब्ज़र्वर की पहचान यही है कि वो बारीकी से चीज़ों को परखता है, समझता है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है उन चीज़ों को जो उसको अच्छी लगती हैं। अच्छी इन द सेंस कोई चीज़ गलत भी अच्छी लग सकती है, नहीं, जो चीज़ वाकई में सोसाइटी के लिए भी और आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो आप वाकई में एक न एक दिन ज़रूर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने हर उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। आप लोगों के सामने बोलने से नहीं झिझकेंगे, आप स्टेज पे जाने से नहीं झिझकेंगे, आप अपनी बात कहने में, अगर आप सच्चे हैं, आपको पूरी बात सच है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आपके हर कोई आपकी बात सुनेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को। तब तक की अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। अल्लाह हाफ़िज़।